सत्य समाचार, जोश सच दिखाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ आज तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा समय तक मीटिंग चली। इस दौरान कोरोना वायरस से लेकर लॉकडाउन तक हर मामले पर चर्चा की गई। देशवासियों को भी पिछले कई दिनों से इस मीटिंग का इंतजार था ताकि लॉकडाउन की स्थिति साफ हो सके। हालांकि मीटिंग के बाद अब तक लॉकडाउन को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। घरों में बैठे लोग टीवी और वेबसाइट पर मीटिंग का हर अपडेट ले रहे थे। अब सोशल मीडिया में लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। आइए सिलसिलेवार पर तरीके से समझते हैं कि इस मीटिंग से क्या इशारे मिल रहे हैं। आगे खुद आपको अंदाजा लग जाएगा कि 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा उस पर गौर करने की जरूरत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद टीएस सिंहदेव ने कहा, स्थितियां काफी नियंत्रण में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि अप्रैल के आखिरी और मई के पहले सप्ताह में स्पाइक आ सकता है, यानी केस बढ़ सकते हैं। और अब लोग कह रहे हैं कि जून जुलाई तक ये खतरा टलेगा नहीं, यानी जून जुलाई तक केस बढ़ सकते हैं। कोरोना हमारे साथ लंबे समय तक रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की एक्टिविटी करनी होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी बैठक में शामिल रहे थे। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने भी कुछ सही बात कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम के बीच हुई मीटिंग का निष्कर्ष ये है कि कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। मतलब साफ है कि ये लॉकडाउन 3 मई के बाद भी आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय से भी बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया, मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकेत दिया कि कोरोना वायरस संक्रमण 3 मई से अधिक समय तक रहेगा और लोगों को मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जारी रखने की जरूरत है। लॉकडाउन अवधि 3 मई को समाप्त हो रही है। हर राज्य को मौजूदा कड़े दिशा निर्देशों में छूट की शुरुआत करने की अपनी नीति तय करनी होगी। इसमें सड़क यातायात की अनुमति कैसे शामिल होगी, क्या वरिष्ठ नागरिकों को घरों से बाहर आना चाहिए, दुकानों की अनुमति कैसी देनी चाहिए। पैर पसारता जा रहा है कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। देश में इस खतरनाक वायरस के अब तक कुल लगभग 27,892 मामले आ चुके हैं। इस बीमारी से 6,185 लोग ठीक हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। यह जानलेवा बीमारी देश में अब तक सरकारी आंकड़े के अनुसार 872 लोगों की जान ले चुकी है। देश के आधे से ज्यादा मरीज तो कुल 5 प्रदेशों से है। सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के खराब है। प्रधानमंत्री जी बोले, 2 गज दूरी जरूरी। पीएम ने कहा कि देश में अब तक 2 लॉकडाउन देखा है, दोनों का असर हुआ है। अब हमें आगे के बारे में सोचना होगा। हमें 2 गज दूरी बनाकर रखी होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का असर आने वाले समय में भी दिखेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मास्क और फेस कवर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदारी निभाएं। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में कहा कि हमें देश की अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक है और हमें इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियों को छूट दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ हमें कोविड-19 से भी लड़ना होगा। उन्होंने बैठक में तकनीक के इस्तेमाल और सुधारात्मक कदम उठाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री जी ने राज्यों से हॉटस्पॉट और रेड जोन वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन सख्ती से लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्यों को कोशिश करनी चाहिए कि रेड जोन और ऑरेंज जोन में और उसके बाद ग्रीन जोन में तब्दील किया जाए।